गवर्नर बिलीगुर रहमान ने एतमाद का वोट तस्लीम करते हुए वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। नबील नकवी की रिपोर्ट देखिए। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने वज़ीर आला परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। परवेज इलाही के वकील ने एतमाद के वोट की कापी अदालत में पेश करते हुए कहा, हमने एतमाद का वोट लेकर सियासी बहरान खत्म कर दिया। वज़ीर आला को 186 मेंबरान ने एतमाद का वोट दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि अगर गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन कलअदम हुआ तो एतमाद का वोट भी कलअदम हो जाएगा। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स में कहा, आपने अदालत को मुतमईन करने के लिए वोट नहीं बल्कि आर्टिकल 137 के तहत वोट लिया है। जस्टिस आसिम हफीज ने इस्तफसार किया कि अगर गवर्नर कल दोबारा एतमाद का वोट का कह दें तो फिर क्या होगा। अब भी अगर गवर्नर कोई नया नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो सूरत हाल क्या होगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि ये हो सकता है हम कह देते हैं कि गवर्नर का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं था और फिर असेंबली में जो करना चाहें वो करें। अगर दोनों फ़िरक़े रज़ामंदी जाहिर करते हैं तो ये हुक्म भी जारी कर देते हैं कि गवर्नर ने जो एतमाद का वोट लेने का कहा था वो टेस्ट हो गया है। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि आला अदालतों ने गवर्नर के सरदार आरिफ नकवी को हटाने का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। हम गवर्नर के ऑर्डर पर अपनी राय नहीं दे सकते, सिर्फ जुडिशियल फैसला ही दे सकते हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि आपने अपनी असेंबली के अंदर ये मामला हल कर लिया है, जो अच्छी चीज है। सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो गया है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे मामलात में अदालत की मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने आइन के आर्टिकल 137 के सब सेशन 7 के तहत एतमाद का वोट हासिल किया। एतमाद के वोट का नतीजा गवर्नर पंजाब ने मान लिया है। अदालत ने परवेज इलाही की दरख्वास्त निपटा दी।